दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अंबिका कुमार है और आप मैं देख रहे हैं सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अ, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि अब आज़ाद समाज पार्टी के का उन्होंने गठन किया है और वे चुनाव अब लड़ रहे हैं नगीना लोकसभा सीट से। वो महागठबंधन इंडिया अलायंस में भी शामिल थे, लेकिन अब वे वहाँ से चुनाव उस गठबंधन में चुनाव रहकर नहीं लड़ना चाहते। इसका कारण बस इतना है कि अखिलेश यादव जी ने भी वहाँ से एक प्रत्याशी उतार दिया है, मनोज कुमार जी, जो कि वहाँ से अब सपा का टिकट लेकर के वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी दिनों से लोग एक साथ एक मंच से बहुजनों के लिए काम कर रहे थे, SC ST OBC के विकास की बात कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भीम आर्मी चीफ को झटका दे दिया है। उन्होंने अपना प्रत्याशी उस मैदान में उतार दिया है। इससे चंद्रशेखर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ये फैसला किया कि अब हम चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश जी को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद एक ज़मीनी स्तर का लड़का है, अपने लोगों के लिए जेल में जाता है, हाथरस जैसी घटनाओं में जमकर मुकाबला करता है। अपने लोगों के लिए, हर एक जाति के लोग अपने लोगों के लिए लड़ते हैं और लड़ना भी चाहिए अपने समाज के लिए, क्योंकि नेता हर एक समाज का होता है और अपने अपने समाज के लोग अक्सर लड़ते हैं। लड़ने का मतलब यह है कि लाठी डंडों से नहीं, संवैधानिक तरीके से। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी एक ऐसी छवि तैयार कर दी है जहां उनके परिचय का अब किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। उनको लगता क्या होना भी चाहिए कि अब SC ST की लड़ाई उन्हें खुद लड़नी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर हर जगह जीत रही है तो उसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि वे ज़्यादातर सीटों पर ST OBC के लोगों को टिकट से लड़ा रही है और SC ST की जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वे सवर्ण लोगों को अपना टिकट दे करके उनको मैदान में उतार रही है। लेकिन सवर्ण लोगों का वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ओर समर्पित है। ये 100% फिक्स है। वोट अगर डिवाइड होगा तो वो केवल SC ST OBC माइनॉरिटी में होगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी दुखी हैं अखिलेश यादव जी के इस कार्य से। वो एक बयान में उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने को लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद उनके लिए कहीं रोड़ा ना बन जाए, क्योंकि ये दुनिया जानती है विरासत में मिली चीज़, विरासत में मिली सत्ता और ज़मीनी स्तर से लड़ा हुआ एक व्यक्ति कहीं ना कहीं डर का कारण तो जरूर बनता है। लेकिन SC ST को अब समझ में ये आ जाना चाहिए कि उनका विकास उनके बीच का ही लड़का कर सकता है। अपने वोटों की ताकत को समझिए। शराब और चंद पैसों और साड़ी में अपने वोट को मत बेचिए। शिक्षा को ग्रहण कीजिए, अपने अधिकारों के लिए खड़े रहिए। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी और उनके समाज के लोगों ने भी एक ज़बरदस्त ताकत वहाँ पे झोंकने का कार्य किया है। EVM मशीन, जो कि अब भारत में उससे वोटिंग हो रही है, अगली बार भी हुई थी, उसके विरोध में कितने लोगों ने जम के विरोध किया था, ये भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे। अपने समाज के लोगों के लिए, हित के लिए कितनी बार किस नेता ने जेल में गए हैं, किस नेता ने कितनी बार जेल गए हैं, ये भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे। तो आप उसी को चुनिए जो आपके करीब का हो, आपके भविष्य की बात करता हो। चंद्रशेखर आज़ाद एक उभरता हुआ सितारा है दलितों का। उनको ये नज़र आने लगा है कि अब ये हम लोगों का महानायक यही है। तो भीम
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेले ही चुनाव लड़ने का दावा बयान दिया है और वे अकेले ही लड़ने का अब उन्होंने फैसला भी कर लिया है कि अब हम नगीना लोकसभा सीट से अकेले ही मैदान में लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे, क्योंकि वहाँ की जनता ने भी ये फैसला कर लिया है कि इस बार नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे। ये दावा आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का है और उनकी पार्टियों का है और उनकी पार्टी का है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।